परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन में बैठकर क्या आसमान देखता है। गाय भी बच्चा देती है, जो गाय बच्चा देती है उसका बच्चा भी दूध नहीं पीता, वो अपनी माँ का दूध पीता है। ये लोग दूध पिलाते हैं, चुल्लू से पी रहे हैं, नहा रहे हैं। नहाओ भाई, कारपोरेशन का पानी बचेगा, इससे हमको एतराज नहीं है। आप नहाइए, आप दे दीजिए, सब कुछ कीजिए, मस्जिद में भरपूर ताउन कीजिए, इसलिए वो अल्लाह का घर बन रहा है। राम मंदिर बना, मोदी जी इतना भाषण देते हैं, इनको शर्म नहीं आता है। अगर उसी राम मंदिर के बगल में मोदी जी मस्जिद बाबरी बना दिए होते तो आज मोदी को लेके ना मुसलमान सर पे लेके घूमते, सर पे लेके घूमते। रुपया हम लोग अफगानिस्तान से भी कमजोर, अफगानिस्तान बांग्लादेश से भी कम हो गया। मोदी जी तो बड़ी बड़ी भाषण करते थे मनमोहन सिंह के तरह जमाने में, डॉलर गिर रहा, पैसा का वैल्यू गिर रहा है, ये सो रहे हैं। अब आप क्या जाग के हैं? आप तो जागिए मोदी जी, ये जिंदगी भर हिंदू मुसलमान करते रहिएगा, कब्र में पाँव लटकाए हुए हैं। फिट है एकदम, 70 बरस के हो गए हैं, बहुत फिट है, देखने बहुत है उन पर आए, लेकिन अंदर से कोई हिंदू उसको मंदिर मानने को अभी भी तस्लीम नहीं करता है। आप उसको अभी भी मस्जिद ही मानते हैं? एकदम, और जब तक जिंदा रहेंगे उसको मस्जिद ही मानेंगे। क्यों? हम नहीं कह रहे ये बात, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। वहां मंदिर का बुनियाद नहीं था, अच्छा, वहां पर कोई ऐसा चीज नहीं मिला। शर्म आनी चाहिए, हिंदू भाइयों को भी सोचना चाहिए कि एक कौम के साथ हम लोगों ने कितना बड़ा जुल्म किया है। आइए, हम उनको दावत देते हैं, हिंदू भाइयों को। मुर्शिदाबाद में मस्जिद बन रही है, आइए आप भी शरीक होइए। उनको भी ईंटा लेके पहुंचना, उनको भी जिस तरह आप राम मंदिर का ईंटा ले गए थे, उसी तरह बाबरी मस्जिद का ईंटा लेकर आइए, तब हम समझेंगे मुसलमान और हिंदू मुसलमान हम लोग जो है वाकई भाई भाई हैं। वो दिन मुझे याद है, मैं भी भागा भागा फिरता रहा, मुझे भी मिलिट्री ढूंढ रही है, पुलिस ढूंढ रही है। बहुत जुल्म हुआ हम लोगों के साथ 92 में, बहुत जुल्म। हिसाब किताब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं मिलेगा उसको, जरूर मिलेगा। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा, खून फिर खून है, गिरेगा तो जम जाएगा। जुल्म को एक दिन खत्म होना है, वो कोई हो, कहीं भी हो। अरे मतलब इस मरतबा कोई भाजपा का दाल नहीं गल रहा। इंशाअल्लाह ताला हम मुसलमान पूरा कोशिश करेंगे कि वोट को पोलराइज होने नहीं देंगे। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मुसलमानों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, आप चंदा दीजिए, सब कुछ कीजिए, मस्जिद में भरपूर ताउन कीजिए, इसलिए वो अल्लाह का घर बन रहा है। मंदिर बनता क्या हिंदू चंदा नहीं देते हैं? देते हैं ना, देते हैं ना। राम मंदिर बना तो पैसा नहीं दिए ना। राम मंदिर बना, मोदी जी इतना भाषण देते हैं, इनको शर्म नहीं आता है। अगर उसी राम मंदिर के बगल में मोदी जी मस्जिद बाबरी बना दिए होते तो आज मोदी को लेके ना मुसलमान सर पे लेके घूमते, सर पे लेके घूमते। लेकिन इनकी सियासत तो हिंदू और मुसलमानों की है, इनके पास है क्या? आज पैसे का, डॉलर का कीमत ऊपर जा रहा है, हम लोग का पैसा नीचे आ रहा है। डॉलर की कीमत 90 रुपया, 90 रुपया। हम लोग अफगानिस्तान से भी कमजोर, अफगानिस्तान बांग्लादेश से भी कम हो गया। मोदी जी तो बड़ी बड़ी भाषण करते थे मनमोहन सिंह के तरह जमाने में, डॉलर गिर रहा, पैसा का वैल्यू गिर रहा है, ये सो रहे हैं। अब आप क्या जाग के हैं? आप तो जागिए मोदी जी, ये जिंदगी भर हिंदू मुसलमान करते रहिएगा, कब्र में पाँव लटकाए हुए हैं। फिट है एकदम, 70 बरस के हो गए हैं, बहुत फिट है, देखने बहुत है उन पर आए। राम राम सत्य हो जाएगा थोड़े दिन बाद। ऊपर जाकर क्या जवाब दीजिएगा? अच्छा। यही जवाब दीजिएगा कि हमने मुसलमानों को बहुत काटा, बहुत मारा। यही जवाब दीजिएगा मालिक को जाकर। एक दिन दुनिया छोड़कर सबको जाना है, हर इंसान मरेगा इस दुनिया में, लेकिन उसका कारनामा याद रखा जाएगा। मोदी जी आप मंदिर तो बना दिए, लेकिन अंदर से कोई हिंदू उसको मंदिर मानने को अभी भी तस्लीम नहीं करता है। आप उसको अभी भी मस्जिद ही मानते हैं? एकदम, और जब तक जिंदा रहेंगे उसको मस्जिद ही मानेंगे। क्यों?
हम नहीं कह रहे ये बात, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। वहाँ मंदिर का बुनियाद नहीं था, अच्छा, वहाँ पर कोई ऐसा चीज नहीं मिला। मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाया गया, मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया गया। एक सबूत नहीं मिला अदालत को। सिर्फ ये फैसला मैं आस्था की बुनियाद पे दे रहा हूं। शर्म आनी चाहिए, हिंदू भाइयों को भी सोचना चाहिए कि एक कौम के साथ हम लोगों ने कितना बड़ा जुल्म किया है। आइए हम उनको दावत देते हैं, हिंदू भाइयों को। मुर्शिदाबाद में मस्जिद बन रही है, आइए आप भी शरीक होइए। उनको भी ईंटा लेके पहुंचना चाहिए। उनको भी जिस तरह आप राम मंदिर का ईंटा ले गए थे, उसी तरह बाबरी मस्जिद का ईंटा लेकर आइए। तब हम समझेंगे मुसलमान और हिंदू मुसलमान हम लोग जो है वाकई भाई भाई हैं। इसलिए कि हम लोगों ने वो मंजर देखा है 92 में, 92 में अपने मुसलमान भाइयों को यही जाड़ा का मौसम था, तड़पते हुए देखा हमने, टुटरते हुए देखा हमने। आज बोलते हैं, याद करते हैं तो रोना आता है। रजा, वो दिन मुझे याद है, मैं भी भागा भागा फिरता रहा। मुझे भी मिलिट्री ढूंढ रही है, पुलिस ढूंढ रही है। बहुत जुल्म हुआ हम लोगों के साथ 92 में, बहुत जुल्म हुआ। यहां तक कि बेला में मुसलमानों को पेशाब पिला दिया गया, मुसलमानों के साथ बेपनाह जुल्म किया गया, मारकर हड्डी तोड़ दिया गया। तो ये सब क्या मुसलमान भूल जाएंगे? हाँ, योगी जो जुल्म कर रहा है यूपी की सरजमीन पर, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं मिलेगा उसको। जरूर मिलेगा। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा। खून फिर खून है, गिरेगा तो जम जाएगा। जुल्म को एक दिन खत्म होना है, वो कोई हो, कहीं भी हो। अरे मुसलमान तो बेसहारा, मजबूर, छोटा मोटा कारोबार करके, होटल चला के, प्लेट धो के हम लोग अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। अगर ये दर्जी भाइयों का काम नहीं हो, अगर ये हाट नहीं हो, तो हम बिहार यूपी के लोग जो यहाँ रहते हैं, हम लोग खाने के लिए तरस जाएंगे। इनका रोजगार की वजह से मटिया अमरूद चल रहा है। जो बाहर से लोग आते हैं, यहाँ खरीदारी करते हैं, ये गाड़ियाँ जा रही हैं खरीदारी करके, इसके वजह से मटिया अमरूद चल रहा है। गार्डन रीच शिप बिल्डर है बगल में, यहाँ मुसलमानों के लिए नौकरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मुसलमान के बच्चे सुबह 8 बजे आते हैं, शाम 5 बजे आते हैं। 500 रुपया 700 रुपया में नौकरी करते हैं रोज का। यह है मुसलमानों की कहानी बंगाल के अंदर। अच्छा, एक बात बताइए, SIR हो रहा है, क्या डर लगता है कि बिहार में जैसे वोट कटा, लोगों के नाम कटे, सरकार बदल गई, हवा तेजस्वी और इंडिया अलायंस राहुल का था, सरकार भाजपा की बन गई, तो इस तरह से यहाँ भी कुछ डर लगता है? देखिए, एक बात आपको बता दे रहे हैं, यह मशीन बेकार की बात है, इस पर बहस करना बेकार है। जहाँ तक हम इतने दिन से हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ है, जब हिंदू वोट देने जाता है तो मोदी को वोट देता है, रहता है तेजस्वी के साथ, रहता है अखिलेश यादव के साथ। जब वोट देने का बारी आता है तो वो मोदी को वोट मारता है। इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए हिंदुस्तान को डिवाइड कर दिया गया है, हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया गया है। ये बात आपको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बोलिए ना। सिर्फ मगरबी बंगाल इससे बचा हुआ है, इस पर भी निशाना है, निशाना है। इंशाअल्लाह ताला इस निशाना को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। बोले कि बंगाल, बिहार से गंगा नदी बंगाल की तरफ बहती है। हम बंगाली मुसलमान, बम्बई में बंगला बोलने वालों को मारा गया, दिल्ली में बंगला बोलने वालों को मारा गया। ये हिंदी बोलने वाले लोग बंगाल में आकर राज करेंगे, यहाँ का बंगाली बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेगा। आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ का बंगाली क्या बेवकूफ है? आप हिंदी भाषाभाषी वाला लोग आकर बंगाली लोगों पर राज करेगा और हम लोग राज करने देंगे बंगाली लोगों? आप क्या समझ रहे हैं? एक हुमायूं कबीर बोल देगा, हम पार्टी करवो, ये करवो, अमुक करवो, तमुक करवो, उसका बात सुन लेंगे। तुम बाबरी मस्जिद बना रहे हो, इसके लिए तुमको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन और ज़्यादा एक्सेस बात करोगे, अच्छी बात। तुम एक मिशन लेके चल रहे हो, पहले उस मिशन को कामयाब करो। जो मिशन तुमने उठाया छोटा मोटा कदम नहीं है, बहुत बड़ा कदम तुमने उठाया है हुमायूं भाई।
और आपको बहकाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। इस टाइम आपको बहुत सब्र से काम लेना पड़ेगा। मैं कबीर से कह रहा हूँ, बहकने की जरूरत नहीं है। तो इस मर्तबा भी ममता बनर्जी का माहौल ठीक है आपके हिसाब नहीं, ठीक हो नहीं, माहौल तो पब्लिक बनाएगा। इलेक्शन आने तो दीजिए। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन में बैठकर क्या आसमान देखता है, क्या आसमान देखता है। हाँ? ये जो बच्चे हैं जब इलेक्शन में पर खोलेंगे ना तो आसमान में उड़ेंगे और दीदी को साथ में लेके उड़ेंगे। आप क्या समझते हैं? आप क्या समझ रहे हैं मगरबी बंगाल के लोगों को? क्या बिहार है ये? क्या उत्तर प्रदेश है क्या? आप वो जो क्या बाबा जो बेटा पर्ची देखकर धीरेन्द्र शास्त्री वो पर्ची देखकर सबका किस्मत बताते रहता है। कितना बड़ा बाबा है वो, कितना बड़ा पुजारी है वो। ये बाबा रामदेव सबको मूत बेचते हैं, अपना इलाज जर्मन में जाके कराते हैं। और ये मूत पीने वाले लोग दूध पीने वाले लोग से लड़ेंगे? हैं? ऐसा हो सकता है? गाय भी बच्चा देती है, जो गाय बच्चा देती है उसका बच्चा भी दूध नहीं पीता, वो अपनी माँ का दूध पीता है। और ये लोग दूध पिलाते हैं, चुल्लू से पी रहे हैं, नहा रहे हैं। नहाओ भाई, कारपोरेशन का पानी बचेगा, इससे हमको एतराज नहीं है। आप नहाइए, आप दिल खोल के दूध पीजिए, आपको भगवान और तौफीक दे। लोग हंसते बाहर के मुल्क में, दूध फेंक रहे हैं, मूत नहा रहे हैं। दूध फेंका जा रहा है, दूध बच्चों को मिल नहीं रहा, दूध पिया जा रहा है। ये तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में राम की पूजा होती है, इसी हिंदुस्तान में रावण का पूजा होता है, मालूम है? तमिलनाडु के पूरे इलाके में है हिम्मत। जाके तमिलनाडु में हिंदी में देखा है, एक हिंदी मीडियम स्कूल खोल के देखा है। अगर ये अपनी माँ का दूध पिया चैलेंज करते हैं हम, तमिलनाडु में खोल के देखा है, हिंदी में एक लेटर लिख के देखा है। यह मगरबी बंगाल है जहाँ उर्दू भी बोला जाता है, बांग्ला भी बोला जाता है, हिंदी भी बोला जाता है। यहाँ सबको राइट है। हिंदुस्तान का वाहिद स्टेट है बंगाल, जहाँ हर जुबान हर भाषा की इज्जत की जाती है, कदर की जाती है। आप बात करते हैं बंगाल को मिलाते हैं दूसरे स्टेट से। हाँ, ये बात जरूर है, बेकारी है। इसको ममता को देखना होगा, नौजवानों में बेकारी है। ये रोजगार पैदा करना पड़ेगा दीदी को हर हाल में। लेकिन दीदी ने जो काम किया है, एक तनहा औरत, आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कितने लोग ममता के पीछे पड़े हुए बोलिए तो। और तनहा औरत अकेले, एक औरत इन लोग को छठी का दूध याद करा दे रही है। शेरनी है वो। अच्छा। वो शेरनी है। बंगाल में जैसे झांसी की रानी का नाम था, इतिहास में ममता का नाम आएगा। इन लोगों को इस बार 26 में हम लोग छठी का दूध याद करा देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बीजेपी का कितना सीट? पहली बार 77 लास्ट टाइम आया था। हाँ, 77 आया था। 77 आया था ना। अब 50 से नीचे जाएगा वो। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं 40 सीट। हम बोल रहे 50 से नीचे जाएगा, हम भी बोल रहे 50 से नीचे जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये सुबंधु अधिकारी बड़ा बड़ा बात करता है ना, इनको समझ में अब की आएगा। इलेक्शन आने तो दीजिए। हाँ, कम उम्री में हम मुसलमानों कम उम्री में लड़ना सीख गए। अच्छा। कम उम्री में लड़ना सीख गए, खून खराबा जहर उगलना सीख गए। कब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखेंगे, सांप के बच्चे पेड़ पे चढ़ना सीख गए। तो झुन्नू अंसारी साहब थे, पूर्व में काउंसलर थे और फिलहाल जो है किसी समाजी सियासी संस्था से जुड़े हुए हैं और उन्हीं से हम बातचीत कर रहे थे और मुखरता के साथ वो बोल रहे थे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।